हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने चैनल कोशिकियास में। आज मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री जो हमारा जनरल साइंस यूथ पब्लिकेशन का बुक है उससे केमिस्ट्री का नॉन मेटल टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम लोग नॉन मेटल का टॉप 200 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आप नॉन मेटल का आप मेरे से इंपॉर्टेंट से पूछो तो हर एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे तो आ ही जाते हैं, जिसमें भी साइंस आता है। ये वीडियो रेलवे, जेई, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1068 से 1238 तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विच केमिकल स्पीसीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जो केमिकल स्पीसीज है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरा Cu है वो अलग है और हाइड्रोजन के साथ मेरा क्या जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो हाइड्रोजन के साथ जो मेरा ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है। फिर देखिए क्या है, एक मेरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट परफॉर्म्ड रिएक्शन विथ जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। किसके साथ परफॉर्म कर रहा है, जिंक के साथ परफॉर्म कर रहा है। जिंक का क्या होता है, Zn होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, H2SO4 करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड एलोन। तो जो मेरा जिंक सल्फेट होता है ना, कह रहा है कि जिंक सल्फेट जो है एलोन फॉर्म हो रहा है किसके साथ, एक गैस के साथ। तो देखिए वो गैस क्या होगा, तो वो जो गैस होगा वो मेरा ZnSO4 होगा, ठीक है। कह रहा है विच गैस इज इवॉल्व, और कौन सा गैस निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है द गैस यूज टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स। आप देखते होंगे कि जो हमारा चिप्स का पैकेट होता है, कुरकुरे का पैकेट होता है, लेज का पैकेज होता है, उसके अंदर उसको खराब होने से बचाने के लिए कौन सा गैस रखा जाता है, ताकि जो हमारा चिप्स रहे, कुरकुरे रहे, ये सब क्या रहे, फ्रेश रहे। तो उसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन गैस डालते हैं। उस पैकेट के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करता है कि उसको रिमेन फ्रेश रखता है। और नाइट्रोजन गैस किस टाइप का गैस है, तो नाइट्रोजन गैस जो है मेरा एक तरह का इनर्ट गैसेस है, ठीक है। कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज वाटर, जो हमारा वाटर है वो किस टाइप का रिसोर्स है। तो वाटर जो है मेरा वो एक तरह का साइक्लिक रिसोर्स है। किस टाइप का रिसोर्स है, साइक्लिक रिसोर्स है। साइक्लिक रिसोर्स का मतलब है कि देखिए सबसे पहले जो हमारा पानी है वो कहाँ अवेलेबल है, तो पानी हमारा अवेलेबल है सी में, फिर कहाँ है, रिवर में, और कहाँ अवेलेबल है, ओशियन में, लेक में, इस टाइप से। ये पानी हमारा क्या होता है, ये पानी हमारा एवोपरेट होता है। आप बोलेंगे हाँ सर ये पानी एवोपरेट होता है, ठीक है, भापीकरण इसका होता है। एवोपरेट होने के बाद क्या होता है, ये पानी जो होता है कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद क्या करता है, क्लाउड फॉर्म करता है। और क्लाउड फॉर्म होने के बाद, कंडेंस के बाद क्या होता है, क्लाउड बनता है, बादल बनता है। और बादल के बाद क्या होता है, रेन होता है, बारिश होता है। और बारिश के साथ ये पानी हम लोग को क्या होता है, फिर वापस हो जाता है। तो ये किस टाइप का प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, हैवी वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज। हैवी वाटर क्यों कहते हैं, तो देखिए सबसे पहले हैवी वाटर किसको कहते हैं, हैवी वाटर हम लोग बोलते हैं D2O को। किसको बोलते हैं, D2O को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ड्यूटेरियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग हैवी वाटर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, ये हमारा जो हाइड्रोजन आइसोटोप है उसका हैवियर आइसोटोप है। जो हमारा हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है उसमें ये क्या है, हैवियर है, ठीक है। तो D2O मेरा क्या है, एक तरह का हाइड्रोजन का आइसोटोप है, जिसका जो मास होता है वो क्या होता है, हमारा ऑर्डिनरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मुकाबले क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इट इज यूज ड्यूटेरियम, हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन रेदर देन अ प्रोटियम। ये क्या है कि जो हमारा हाइड्रोजन का जो भी आइसोटोप है उससे जो हमारा ड्यूटेरियम का आइसोटोप होता है वो क्या होता है, दोगुना होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, हैवी वाटर इज ए टर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो हमारा हैवी वाटर होता है इसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। जो मेरा ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो हमारा हैवी वाटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है हमारा ये एक हाइड्रोजन का क्या है, आइसोटोप है। किस क्या है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जो हमारा ये हैवी वाटर है इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं।
न्यूक्लियर रिएक्टर में किस टाइप से यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग एज ए मॉडरेटर यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, एज ए मॉडरेटर यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट है, इसका यूज हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। क्या किस रूप में करते हैं, तो मॉडरेटर के रूप में करते हैं। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द हाईएस्ट एनर्जी वैल्यू। आपको बताना है कि इसमें हाईएस्ट एनर्जी वैल्यू किसका है। तो आप सारे लोग जानते हैं जो मेरा हाईएस्ट एनर्जी वैल्यू होता है कि मतलब कम अमाउंट में ज़्यादा हीट का जलना, तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का जो होता है वो हाईएस्ट एनर्जी वैल्यू होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी वैल्यू होता है। कह रहा है व्हाट इज द मास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम। बताइए ड्यूटेरियम जो होता है उसका मास नंबर क्या है। तो जो हमारा ड्यूटेरियम होता है उसका मास नंबर क्या होता है, 1s2। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s2। तो देखिए इसका मास नंबर आपको पता चल गया, इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। और ये ड्यूटेरियम जो है ये हमारा हाइड्रोजन का क्या है, एक तरह का आइसोटोप है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ऑब्टेन्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कौन सा गैस निकलता है जब हमारा मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है, तो हमारा कौन सा गैस निकलता है दोस्तों, हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, कह रहा है डैश गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ एसिड अपॉन मेटल। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा गैस निकलता है जब हमारा मेटल का रिएक्शन किस चीज़ से होता है, एसिड से होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल से आप करवाइएगा तो हमारा कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, कह रहा है व्हेन ए पीस ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड। देखिए जिंक हमारा क्या है, एक तरह का मेटल है, और हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एसिड है। अभी मैंने आपको बताया था जब भी आप एसिड और मेटल का रिएक्शन करवाइएगा तो हमारा कौन सा गैस निकलेगा, तो हमारा जो गैस निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। याद हो गया आपको बात, जब भी मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तो कौन सा गैस निकलेगा, आप बोलेगा हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ओनली दोज मेटल कैन डिस्प्लेस अ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर विच आर डैश इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो देखिए जो भी हमारा एबव है, विच आर एबव हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल, वही क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को वाटर से। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ वाटर। जब हमारा मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकलता है, तो देखिए तब भी मेरा कौन सा निकलेगा, वाटर ही, हाइड्रोजन ही निकलेगा। मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो भी मेरा हाइड्रोजन, मेटल हमारा वाटर से करेगा रिएक्ट तो भी क्या हमारा हाइड्रोजन। याद रखिएगा, कह रहा है डैश इज डिस्कवर्ड बाई हेनरी कैवेंडिश इन 1766 एंड नेम्ड इट्स बाय लेविसी। ठीक है, हमारा किसको डिस्कवरी किया गया था, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। तो जो हमारा हाइड्रोजन गैस है उसका खोज किसके द्वारा किया गया था, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। कब किया गया था, 1766 में। कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइड्रोजन का जो हमारा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किससे सिमिलर है, तो वो हमारा अल्कलाइन मेटल से सिमिलर होता है। किससे होता है, अल्कलाइन मेटल से सिमिलर होता है। और अल्कलाइन मेटल जो होता है वो हमारे पीरियोडिक टेबल का क्या है, फर्स्ट मेटल ग्रुप है। ये वाला है ना, हेली ना का रब से फरियाद। तो ये जो है इसका क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम किससे होगा, हाइड्रोजन से। और ये हमारा ग्रुप नंबर क्या है दोस्तों, ये हमारा ग्रुप नंबर 1 है पीरियोडिक टेबल में। कह रहा है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारा हाइड्रोजनेशन है वेजिटेबल ऑयल का वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो देखिए जो मेरा क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है। ठीक है, यही हमको क्या बोल रहा है, हमको यही बोल रहा है वेजिटेबल ऑयल है। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल प्लस 3s2। तो जब आप इसका रिएक्शन होगा तो ये हमारा क्या बनता है, यहाँ से यहाँ पे ये फैट्स बनता है। क्या आता है, फैट्स आता है। ठीक है, और इसको आप कितने डिग्री पे गर्म कर रहे हैं, तो 150 से 200 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं। और ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो देखिए जो हमारा ओजोन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। तो आपको दिख गया कितना मॉलिक्यूल होगा, 3 मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन ग्रुप 6, 3 एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ग्रुप 16 है उसमें क्या आता है, मेरा ऑक्सीजन भी आता है। उस ग्रुप का अगर हम बात कीजिए तो उस ग्रुप में जो मेरा ऑक्सीजन है, सल्फर है, इसको हम लोग क्या क्लासीफाई करते हैं, तो इसको हम लोग नॉन मेटल क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं, नॉन मेटल क्लासीफाई करते हैं। और इस ग्रुप का जो मेरा मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है तो वो किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। ठीक है,
जो हमारा सल्फर है वो भी नॉन मेटल है, लेकिन उसके पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो ऑक्सीजन से क्या है, कम है। कह रहा है हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर इन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो बताइए, देखिए जो मेरा ऑक्सीजन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है। तो कितना मॉलिक्यूल है इसमें, 2 है। कह रहा है सोडा एसिड इज द सॉल्ट यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो हमारा सोडा एसिड है वो एक तरह का क्या है, सॉल्ट है, जिसको हम लोग क्या है, किसमें यूज करते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में। तो उसमें क्या होता है, तो वो हमारा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 2O रिप्रेजेंट 2 ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा 2O है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो हमारा 2O है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो हमारा 2O है कि 2 एटम किसका, ऑक्सीजन का। क्या, 2 एटम ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका मास नंबर क्या होता है, 16 होता है। ये हमारे P ब्लॉक में होता है। ठीक है, क्या होता है, P ब्लॉक में होता है। कह रहा है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इज, मॉलिक्यूलर मास O2 का क्या है, तो देखिए हमारा ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता है, तो आप बोलेगा 16, तो 16 × 2, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का मेन कंपोनेंट क्या है, तो देखिए जो मेरा सीमेंट होता है उसका मेन कंपोनेंट होता है मेरा सिलिका। क्या होता है, सिलिका। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मेन कंपोनेंट हमारा सीमेंट का क्या है, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, SiO2। क्या बोलोगे, SiO2। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन। जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन यही है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या कंटेन करता है, तो देखिए जो मेरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो डुअल कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करता है। कौन सा कॉल करता है, ए डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा कितना कोवेलेंट बॉन्ड यूज होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए, तो वो हमारा जो टोटल यूज होता है वो हमारा कितना होता है, तो वो हमारा टोटल 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो हमारा नाइट्रोजन है वो क्या है, नाइट्रोजन जो है हमारा एक तरह का नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है, एक तरह का हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। नाइट्रोजन क्या है, हमारा एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है, हमारा एक हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, इतना बात में आपको कोई दिक्कत, तो आप बोलेगा नहीं सर हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो हमारा नाइट्रोजन होता है, जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसके पास उसके आउटर सेल में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसके आउटर में सेल में कितना है, 5 है। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना और चाहिए, तो इसको स्टेबल होने के लिए हमको 3 और चाहिए। कितना चाहिए, 3 और चाहिए। तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेबल हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे 3 हो गया। फिर कह रहा है इन केस ऑफ N2 द मॉलिक्यूल्स है, जो हमारा नाइट्रोजन होता है उस केस में क्या होता है, तो देखिए जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो हमारा ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। कितने बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, ट्रिपल बॉन्ड से होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो जो मेरा N2 होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, ट्रिपल बॉन्ड से। क्यों, कि इसको 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मेकअप 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेनी इसेंशियल टू लाइफ। ठीक है, कह रहा है कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% वो गैस है, तो वो गैस कौन सा है, हमारा नाइट्रोजन है। वो गैस कौन सा है, नाइट्रोजन है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, नाइट्रोजन जो है वो मेरा 78% है दोस्तों। ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजन है, जो हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो नाइट्रोजन जो है हमारा 78% है। ऑक्सीजन जो है ये मेरा 21% है। ठीक है, हीलियम का अगर बात कीजिए तो हीलियम हमारा कितना है, हीलियम तो बहुत कम है। ठीक है, और जो हमारा कार्बन है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना है, 0.03% है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हीलियम। ठीक है, फिर देखिए हमारा क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। जो हमारा लिक्विड नाइट्रोजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो देखिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 196 डिग्री सेल्सियस। तो ये किस में, माइनस में, -196 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो मेरा लिक्विड नाइट्रोजन है वो एक तरह का क्या है, केमिकल एलिमेंट है। इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल N होता है। ठीक है, जो हमारा नाइट्रोजन है होता है ये क्या होता है, ये हमारा ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, इसके अंदर टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, नॉन करोसिव गैस होता है। क्या होता है, नॉन करोसिव गैस होता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में मैंने क्या बताया, जो हमारा लिक्विड नाइट्रोजन है इसका बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हमारा नाइट्रोजन होता है कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, नॉन करोसिव गैस होता है। ठीक है, और हमारे अर्थ में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है,
फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो नॉन मेटल है। तो देखिए जो हमारा नाइट्रोजन है वो हमारा क्या है, नाइट्रोजन जो है हमारा वो नॉन मेटल है। क्या है हमारा, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू प्रिवेंट फूड और चिप्स फ्रॉम बीइंग हैविंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, कह रहा है जो हमारा चिप्स का पैकेट वगैरह होता है वो खराब ना हो उसके लिए हम कौन सा गैस का यूज करते हैं, तो हम लोग नाइट्रोजन का करते हैं। नाइट्रोजन उस चिप्स को क्या रखता है, फ्रेश रखता है। कह रहा है नेम द रेडिश ब्राउन गैस इमिटेड व्हेन विगरसली हीटिंग लीड नाइट्रेट। ठीक है, जब आप लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कौन सा गैस उसमें से निकल रहा होता है, तो उसमें से हमारा निकल रहा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो हमारा ब्राउन गैस निकल रहा होता है लीड को हीट करने पे, तो वो हमारा कौन सा निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कह रहा है ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस। तो जो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन जो होता है, तो देखिए क्या होता है, जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो जो हमारा फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो जैसे देखिए NH4NO3 है, इसका जब आप क्या कर रहे हैं, इसका आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं मतलब हीट दे रहे हैं, तो ये हमारा कैसे टूटता है, तो ये हमारा N2O + 2H2O के फॉर्म में क्या होता है, हमारा टूट जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो राइट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉमर्शियल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन अमोनिया। अमोनिया का कॉमर्शियल प्रोसेस हम लोग किस वे में करते हैं, तो देखिए जो हैबर प्रोसेस होता है, जो हमारा हैबर प्रोसेस होता है उससे हम लोग किसका प्रोडक्शन करते हैं, अमोनिया का प्रोसेस करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अमोनिया का प्रोडक्शन हम लोग किस प्रोसेस से करते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, हैबर प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है नाइट्रोजन इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज। नाइट्रोजन जो है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, वो इसलिए होता है कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है ये हमारा कंबंशन को क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता है, कंबंशन को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, देखिए जो हमारा बल्ब होता है वो क्या होता है, एक तरह का हॉलो स्फीयर होता है। ठीक है, इसके अंदर से क्या कर दिया जाता है, हवा को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, एयर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनसाइड सो दैट इट्स hot filament do not oxide by oxygen and due to this efficiency life span of bulb increases. ठीक है, inert grains and nitrogen are filled for removing the air inside bulb because nitrogen does not support combustion. देखिए क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें से हम लोग ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है, ताकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो फिलामेंट से रिएक्शन ना करे, क्योंकि अगर रिएक्शन करेगा तो बल्ब का लाइफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सारे हवा ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और उसकी जगह पे हम लोग नाइट्रोजन गैस को डाल देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है हमारा बल्ब से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, कह रहा है क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन क्या है, इनर्ट गैसेस है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज पॉपुलर एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस हम लोग किसको बोलते हैं, तो देखिए जो हम लोग लाफिंग गैस है हम लोग किसको बोलते हैं, तो हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नाइट्रियस गैस। इसका शॉर्ट टर्म क्या होता है, N2O होता है। N2O को हम लोग क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, N2O। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नोन एज लाफिंग गैस। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ आप वीडियो में बने रहिए। देखिए N2O जो है मेरा वो क्या है, लाफिंग गैस है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस। तो N2O जो है मेरा क्या है, लाफिंग गैस कहलाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस है जे पुगनेंट ऑर्डर। पुगनेंट की तरह कौन महकता है, तो देखिए जो मेरा अमोनिया है, जो हमारा अमोनिया है वो किस टाइप की तरह महकता है, तो हमारा एकदम गंदा सा स्मेल करता है। जो हमारा अमोनिया एकदम कैसा महकता है, एकदम गंदा सा महकता है। ठीक है, अमोनिया का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो जो हमारा आइस बनाने वाला फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया का यूज़ करते हैं। यूरिया ये सब बनाने वाले जो हमारा फैक्ट्री होता है इसका कहाँ पर यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग अमोनिया का यूज़ करते हैं। और यहाँ से किस टाइप का गंध आता है, तो पुनगेन टाइप का महक आते रहता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाई डेंटिस्ट एज ए सब्सटीट्यूट फॉर एनेस्थेटिक। ठीक है, एनेस्थेटिक करने के लिए डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं, तो देखिए जो हमारा डॉक्टर होता है वो यूज़ करता है नाइट्रियस ऑक्साइड का, N2O का। किसका यूज़ करता है, N2O का। ठीक है, N2O को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। कह रहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट इज। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है NH4 ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 21% मेरा नाइट्रोजन होता है, 24% मेरा क्या होता है, सल्फर होता है। ठीक है,
कह रहा है NO2 फ्यूम इज़ इन कलर, जो मेरा NO2 फ्यूम है वो किस चीज़ का कलर होता है। तो देखिए जो मेरा NO2 है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एक तरह का मेरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये किस कलर का होता है, तो ये हमारा ब्राउन कलर का होता है। कह रहा है नॉन मेटल आर वाइडली यूज, नॉन मेटल का जनरली यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो नॉन मेटल का जनरली यूज हम लोग फर्टिलाइजर्स के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, फर्टिलाइजर्स के रूप में करते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब टिपिकली कंटेन केमिकली इनर्ट गैस सच एज, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर से ऑक्सीजन को निकाल करके कौन सा गैस डाल दिया जाता है, इनर्ट गैस, जो हमारा क्या है, नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन क्या करेगा, बल्ब से रिएक्ट नहीं करेगा, जिस वजह से बल्ब का लाइफ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। कह रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेरा फॉस्फोरस है वो कौन से ग्रुप है, तो देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक है उसमें जो मेरा फॉस्फोरस है वो किस में, 5th ग्रुप में, 15th ग्रुप में, कौन से ग्रुप में, 15th ग्रुप में। आपको मैंने ट्रिक याद करवाया था, याद है, नाना, पाटकर, ऐश्वर्या सब बीमार, तो ये हमारा कौन सा है, 15th ग्रुप है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द एटमोसिटी ऑफ फॉस्फोरस, जो हमारा फॉस्फोरस है उसका एटमोसिटी क्या है। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हैं हम लोग फॉस्फोरस को कैसे लिखते हैं, P4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, P4 लिखते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा टेट्रा एटॉमिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा टेट्रा एटॉमिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट। जो मेरा फॉस्फोरस है वो क्या है, टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट दैट वाज केमिकली डिस्कवर्ड बाय हैमिंग ब्रांड, हैनिंग ब्रांड के द्वारा क्या खोजा गया था, हैनिंग ब्रांड के द्वारा खोजा गया था, क्या खोजा गया था, तो हमारा खोजा गया था फॉस्फोरस। और हैनिंग ब्रांड जो थे वो क्या थे, वो एक जर्मन बिजनेसमैन थे और वो क्या थे, फार्मिस्ट थे। फार्मिस्ट का मतलब क्या होता है, जो दवा वगैरह बेचते हैं, फार्मिस्ट थे। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये हमारे जर्मन के रहने वाले थे। कह रहा है फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर सो डैट, फॉस्फोरस को हम लोग वाटर में क्यों रखते हैं, देखिए फॉस्फोरस को हम लोग वाटर में इसलिए रखते हैं कि जो हमारा फॉस्फोरस है वो क्या ना कर पाए, आग ना लगे उसमें। ठीक है, जो हमारा फास्फोरस है उसका महक कैसा होता है, तो उसका महक जो होता है हमारा गार्लिक की तरह होता है, लहसुन की तरह वो महकता है। ठीक है, जो हमारा फास्फोरस है वो क्या है, एक तरह का फास्फोरस हमारा एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, ये वाटर के अंदर घुल नहीं सकता है, बट ये कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर क्या हो सकता है, घुल सकता है। ठीक है, अगर आप इसको हवा में रखोगे तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत ये मतलब इसमें आग लग जाएगा। इसी वजह से इसको किस में रखा जाता है, वाटर में रखा जाता है। तो फॉस्फोरस को वाटर में क्यों रखते हैं, ताकि आग ना लगे। ठीक है, कह रहा है मैच स्टिक्स आर मेड अप ऑफ, जो मेरा मैच स्टिक्स होता है वो किससे मेड होता है, तो जो हमारा मैच स्टिक्स होता है वो हमारा यूज़ होता है किस से बना हुआ होता है, फॉस्फोरस से। ठीक है, रेड फॉस्फोरस हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, कह रहा है एटमोसिटी ऑफ फॉस्फोरसिस, तो जो हमारा एटमोसिटी होता है फॉस्फोरस का वो कितना होता है, तो वो हमारा होता है 4, क्या होता है 4। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज एटमोसिटी ऑफ फॉस्फोरस, तो वो हमारा क्या होता है, टेट्रा एटॉमिक, क्या होता है हमारा, टेट्रा एटॉमिक। कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन नॉन मेटेलिक। ठीक है, कह रहा है व्हाट ऑफ विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉन मेटेलिक, आपको ऐसा बताना है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नॉन मेटेलिक है। तो देखिए जो मेरा फॉस्फोरस होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। तो ऐसा आपको किस दिख रहा है क्या, 2, 8, 5, तो आप बोलेगा हाँ सर ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा क्या है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है। कह रहा है वो वाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन, जो मेरा वाइट फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है, तो वो एक तरह का सॉफ्ट रस्टी मटेरियल होता है, जो किस टाइप का होता है, वैक्स के टाइप का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये इट टर्न येलो व्हेन केप्ट इन, जब आप इसको लाइट में रखोगे तो ये वाइट फॉस्फोरस कैसा हो जाता है, ये येलो हो जाता है। जो हमारा वाइट फॉस्फोरस भी है ये भी हमारा क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, ये हमारा वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, हमारा ये वो होता है, क्या बोला जाता है, सॉल्युबल होता है। तो वाइट फॉस्फोरस को भी हम लोग किस में स्टोर करते हैं, तो हम लोग वाटर में करते हैं ताकि आग ना लग पाए। कह रहा है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हमारा होता है H3PO4, और इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लीन करने के लिए करते हैं, और जो डेंटिस्ट होते हैं वो हमारे दांतों को चमकाने के लिए करते हैं। कह रहा है इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल आर प्लेस्ड इन द एयर देन इट्स इग्नाइट। ठीक है,
कह रहा है कोई भी मतलब जो नॉन मेटल है जब हम उसको आग में हवा में डालेंगे तो किस में आग लग जाएगा, तो वो हमारा क्या होता है, फॉस्फोरस। इसी वजह से तो हम इसको किस में रखते हैं, तो हम पानी में रखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केमिकल सिंबल पी, तो पी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पी का मतलब होता है फॉस्फोरस। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन फॉर्म बोथ ए डबल बॉन्ड एंड ए सिंगल बॉन्ड विथ ए कार्बन एटम। ठीक है, तो देखिए जो मेरा ब्रोमीन होता है वो ब्रोमीन क्या है, वो हमारा डबल बॉन्ड भी बना सकता है और क्या बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन एटम के साथ। ठीक है, पूछ रहा है इन विच ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर हाइलोजन बेस, तो देखिए जो मेरा हाइलोजन ग्रुप जो होता है वो हमारा 17 ग्रुप को बोलते हैं। 17 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते थे, अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन ग्रुप। सेकंड को क्या बोलते थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर देखिए क्या कह रहा है, सुनील मेड ए पेस्ट ऑफ राइस फ्लोर एंड एडेड ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन टू द पेस्ट, व्हाट विल ही सी। ठीक है, तो देखिए जब वो ऐसा करेगा तो जो हमारा पेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ब्लू से क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो हमारा जो आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही जो हमारा राइस है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू से ब्लैक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा राइस होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप बोलोगे स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेनिश येलो गैस विथ ए कैरेक्टर्स ऑर्डर एट ए रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा है हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा क्लोरीन। क्या हो जाएगा, क्लोरीन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली नॉन मेटेलिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट ए रूम टेम्परेचर, तो वो हमारा क्या है, ब्रोमीन है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्रोमीन होता है वो ग्रुप नंबर 16 का क्या है, एक एलिमेंट है जो हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे रहता है। और ये हमारा नॉन मेटल का इकलौता ऐसा है जो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ओनली नॉन मेटेलिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, चलिए कह रहा है व्हाट विच इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट टर्न इनटू लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन को जैसे ही आप हाथ पे रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पिघल जाएगा। कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4 एलिमेंट आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोर नेगेटिव। ठीक है, आपको बताना है कि हमारा इसमें कौन सबसे ज़्यादा मोर नेगेटिविटी होगा। तो ठीक है, देखिए हमको यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2 8 10, ये मेरा हो गया 15, ये हो गया मेरा 17, ये हो गया मेरा 13, ये मेरा क्या हो गया 16। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन हो जाएगा, सबसे पहले मेरा Cl हो जाएगा, फिर मेरा कौन सा हो जाएगा, फिर मेरा ये S वाला हो जाएगा, फिर मेरा कौन सा हो जाएगा, फिर मेरा P वाला हो जाएगा, फिर मेरा कौन सा हो जाएगा, सॉरी पी वाला नहीं होगा, पी वाला, हाँ पी वाला होगा। ठीक है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में कितना है, इसके आउटर मोस्ट में मेरा 5 है। ठीक है, और फिर मेरा कौन सा हो जाएगा, एल वाला हो जाएगा। देखिए इसके आउटर मोस्ट में कितना था, 7, इस वजह से ये आया है। इसके आउटर मोस्ट में कितना था, 6, इसके आउटर मोस्ट में कितना था, 5, इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 3। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या कह रहा है, विच एलिमेंट हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप में होता है। किस में होता है, हाइड्रोजन ग्रुप में होता है। किस में होता है, हाइड्रोजन ग्रुप में होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईएटॉमिक। डाईएटॉमिक कौन है, तो देखिए जो हमारा फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का क्या होता है, F2, ये हमारा क्या है, डाईएटॉमिक है। कह रहा है विच ऑफ दीज हाइड्रोजन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरा फ्लोरीन हो जाएगा, फिर मेरा क्या हो जाएगा, फिर मेरा क्लोरीन हो जाएगा, फिर मेरा क्या ब्रोमीन हो जाएगा, फिर मेरा क्या, फिर मेरा आयोडीन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सब में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच गैस कम आउट व्हेन वाटर इज मिक्सड विथ ब्लीचिंग पाउडर। जब आप वाटर में ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, तो जो हमारा गैस निकलता है वो हमारा क्लोरीन निकलता है। क्या निकलता है, क्लोरीन निकलता है। कह रहा है क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लोरीन गैस का यूज हम लोग किस चीज़ को बनाने में करते हैं, तो क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए करते हैं। कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज इन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में यूज होता है, तो देखिए जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो हमारा रेफ्रिजरेटर में यूज़ भी होता है, एसी में भी यूज़ होता है और पैकेजिंग मटेरियल में भी होता है। लेकिन जो मेरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो मिक्सर और ग्राइंडर में क्या काम आएगा,
कह रहा है डैश इज यूज इन रेफ्रिजरेशन। तो जो मेरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, तो उसका हम लोग यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन में। ठीक है, बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का इस यूज़ किस में करते हैं। तो देखिए बेवरेज सेफ्टी ऑफ सब्सटेंसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन पेरोक्साइड क्या है, तो ये गैस का एक तरह का फॉर्म है। अमोनियम ऑक्साइड क्या है, तो अमोनियम ऑक्साइड जो होता है सोल्यूशन ऑफ वाटर अल्कोहल इसी में पाया जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। कलरलेस गैस और ऑर्डरलेस गैस आपको बताना है, वो क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरीन हो जाएगा। कह रहा है सॉलिड आयोडीन हैज ए कलर। सॉलिड आयोडीन का कलर कैसा होता है, तो ये हमारा पर्पल ब्राउन होता है या स्लाइटली ब्लैक होता है। कह रहा है आइडेंटिफाई नॉन मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको आइडेंटिफाई करना है नॉन मेटल। तो देखिए जो हमारा क्लोरीन है वो क्या है, एक तरह का हमारा नॉन मेटल है। कह रहा है विच ऑफ द नॉन मेटल इज ब्राइटर। कौन सा नॉन मेटल जो है वो हमारा ब्राइटर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन का सिंबल क्या होता है, आई होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 53 होता है। कह रहा है एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 35, 53 एंड 85। ठीक है, जो हमारा 35, 53, 85 तो ये हमारा कौन सा ग्रुप में आता है, तो ये हमारा ग्रुप नंबर 17 में आता है। और ये कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप। और 17 का शुरू कैसे होता है, फिर कल बाहर आई आंटी। कह रहा है इन विच ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज हैलोजन प्लेस। तो हैलोजन कौन से ग्रुप में होता है, तो हैलोजन हमारा 17 ग्रुप में होता है। कह रहा है व्हाट आर द एलिमेंट रिलेटेड टू द ग्रुप 17। तो वो कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 17 में कौन है, हैलोजन है। ठीक है, कह रहा है डैश इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17। ग्रुप 17 का लीस्ट रिएक्टिव कौन है, तो वो हमारा आयोडीन है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड। इसमें बताना है कि आपका कौन सा कंपाउंड नहीं है। तो देखिए जो हमारा क्लोरीन है वो क्या है, कंपाउंड नहीं है। क्या है, कंपाउंड नहीं है। जैसे देखिए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो देखिए दो एलिमेंट जुड़ा हुआ है इसलिए कंपाउंड। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। तो ये भी हमारा क्या है, कंपाउंड है, दो एलिमेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको इसको करना है। कह रहा था मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ ए हाइड्रोजन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज। तो देखिए जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है अगर आप उसका ऑक्सीजन से कंपेयर कीजिएगा तो हमारा कितना वैलेंसी होता है उस ग्रुप का, +7 होता है। कह रहा है विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 का ट्रिक क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो देखिए फ्लोरीन तो होगा ही, क्लोरीन भी होगा, ठीक है, ब्रोमीन भी होगा, लेकिन जो मेरा आर्गन है वो नहीं होगा। आर्गन इस ग्रुप का नहीं है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटोलाइड। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा फॉलोइंग है जो मेरा मेटोलाइड नहीं है। तो जो मेरा क्लोरीन है वो क्या है, मेटोलाइड नहीं है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसमें किसका है, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा किसका होता है, आयोडीन का होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, क्लोरीन फ्लोरीन एंड आयोडीन आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है, तो ये हमारा हाइड्रोजन के एग्जाम्पल है। ठीक है, कह रहा है डैश इज हैलोजन। जो हमारा क्लोरीन है वो क्या है, एक हैलोजन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हैलोजन। हैलोजन दिए गए एग्जाम्पल में कौन सा हमारा नहीं है, तो देखिए जो हमारा टेल्यूरियम है ये मेरा हाइड्रोजन का हैलोजन का एग्जाम्पल नहीं है। ट्रिक, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो देखिए टेल्यूरियम आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन बाय हैलोजन एटम इज नोन एज। कह रहा है कि जो हमारा प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना उसको हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कह रहा है दैट इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैलोजन। हैलोजन का ग्रेटेस्ट सोर्स हमारा क्या है, तो हमारा सी है। क्या है हमारा दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट वेयर नॉट डिस्कवर्ड एट द मेंडली पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा ग्रुप जो है वो मेंडली पीरियोडिक टेबल जब बन रहा था उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था। तो वो हमारा कौन सा गैस था, नोबल गैसेस तो जो थे उनका उस वक्त खोज नहीं हुआ था। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इन नेचर। तो देखिए जो मेरा हीलियम है वो एक तरह का क्या है, नोबल गैस है। और ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट है किस रूप में, मोनो एटॉमिक फॉर्म में। क्योंकि हम लोग का हाइड्रोजन भी क्या जानते हैं, हाइड्रोजन भी H2 होता है, नाइट्रोजन को भी N2 लिख सकते हैं, क्लोरीन को भी Cl2 भी लिख सकते हैं। तो ये हीलियम जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा मोनो एटॉमिक है। हीलियम क्या है, हमारा मोनो एटॉमिक है। कह रहा है लॉ ऑफ ऑक्टेव बिकम इरिलेवेंट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ। जो हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो हमारा कब
जाके बेकार हो गया, मतलब उसका कोई उचित नहीं रहा। तो जैसे ही नोबल गैस का खोज हुआ, हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या हो गया, खत्म हो गया। लॉ ऑफ ऑक्टेव तो आप लोग सारे लोग जानते ही होंगे, ये बोले थे ना एक साइंटिस्ट न्यूलैंड थे कि सा रे गामा प ध नि सा, ठीक है, कि मतलब जो हमारा हर 8वां एलिमेंट है वो एक दूसरे जैसा होगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट जीरो वैलेंसी, तो हमारा कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18। क्यों, क्योंकि ये हमारा नॉन वैलेंसी, क्योंकि ये हमारा नोबल गैस है। और नोबल गैसेस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस, आपसे पूछ रहा है किसमें हमारा नोबल गैस क्या है। तो देखिए जो हमारा ओजोन ये नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन जो मेरा हीलियम है वो क्या है, एक तरह का नोबल गैस है। नोबल गैस बताऊँ कौन कौन सा है, ठीक है, देखो हाइड्रोजन, ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा नियॉन, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन मैं बोल रहा हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, जेनन और रेडॉन, ये हमारा क्या है, नोबल गैस है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस एलिमेंट, आपको बताना है इसमें नोबल गैस कौन सा है। देखिए हीलियम है क्या, आप बोलेगा नहीं सर। नियॉन है क्या, आप बोलेगा हाँ सर। देखिए नियॉन आपको दिख गया, नियॉन है, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, आपको बताना है सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो नियॉन है वो क्या है, मेरा नोबल गैस है। कह रहा है आर्गन इज कॉमनली यूज गैस टू फिल इंसिडेंट लाइट बल्ब बिकॉज, क्योंकि जो मेरा आर्गन होता है वो क्या होता है, इनर्ट गैस होता है, इसीलिए हम इसको बल्ब में भरने का यूज़ करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस, आपको बताना है नोबल गैस क्या है। नाइट्रोजन नोबल गैस है, नहीं। फ्लोरीन नोबल गैस है, नहीं। ऑक्सीजन है, नहीं। आर्गन क्या है, मेरा नोबल गैस है। कह रहा है विच नोबल गैस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है, आपको बताना है कौन सा नोबल गैस है जो मेरा रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, तो हमारा कौन सा है, रेडॉन है। रेडॉन क्या है, हमारा रेडियो एक्टिव इन नेचर है, ठीक है। आर से रेडियो एक्टिव, आर से आप क्या समझिएगा, रेडॉन। कह रहा है बीइंग लाइट एंड नॉन इनफ्लेमेबल गैस इज यूज टू ब्लो बैलून, बैलून को ब्लो करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग हीलियम का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का करते हैं, हीलियम का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा लाइटर होता है, किससे, एयर से भी, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। जो मेरा हीलियम होता है, अगर हीलियम और हाइड्रोजन में पूछे तो जो मेरा हाइड्रोजन है वो ज़्यादा हल्का है, किससे, हीलियम से, ठीक है। लेकिन जो मेरा हाइड्रोजन है वो क्या है, फ्लेमेबल गैस है, वो रिएक्शन कर सकता है। इसी वजह से हम लोग हीलियम का यूज़ करते हैं बैलून को क्या करने के लिए, ब्लो करने के लिए। अब समझ में आया। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन रहता है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। हाइड्रोजन क्या है, रिएक्ट करके ये आग लगा सकता है, लेकिन जो मेरा हीलियम है वो आग नहीं लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा नोबल गैस है, इसीलिए हम लोग हीलियम का यूज़ करते हैं, ये जानते हुए भी कि हीलियम क्या है, हमारा थोड़ा भारी है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। कह रहा है द आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नोबल गैसेस, तो ये क्या होता है, हमारा पीरियड में मैक्सिमम होता है। क्या होता है, पीरियड में हमारा मैक्सिमम होता है। कह रहा है रेयर गैस आर जनरली केमिकली इनर्ट बिकॉज, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस, आपको ये बताना है कि इस दिए गए ऑप्शन में कौन हमारा इनर्ट गैस नहीं है। तो देखिए जो हमारा ब्रोमीन है वो क्या है, इनर्ट गैस नहीं है। कह रहा है विच ऑफ दिस गैस इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस, देखिए जो हमारा जेनॉन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर पूछे तो आप क्या बोलेगा, 54 बोल देंगे। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम लोग फ्लैश लैंप, ठीक है, आर्क लैंप में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो जो जेनॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस, तो देखिए जो मेरा हाइड्रोजन है वो क्या होता है, इनर्ट गैस नहीं होता है। इनर्ट गैस का ही मतलब क्या है, नोबल गैस। कह रहा है चूज विच इज डिफरेंट और ऑड इन द फॉलोइंग, आपको बताना है। तो देखिए आर्गन मेरा क्या है, नोबल गैस है। जेनॉन क्या है, मेरा नोबल गैस है। नियॉन मेरा क्या है, नोबल गैस है। लेकिन जो मेरा हाइड्रोजन है वो मेरा क्या है, नोबल गैस नहीं है। कह रहा है विच ग्रुप कंटेन एलिमेंट दैट आर कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, ठीक है, वो हमारा कौन सा ग्रुप है, तो हमारा जीरो ग्रुप है। जीरो ग्रुप क्या होता है, हमारा कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। इस ग्रुप में क्या होते हैं, सारे हमारे ग्रुप 18 के आते हैं। कौन कौन सा, जेनन, आर्गन, ठीक है, नियॉन, हीलियम। कह रहा है व्हाट इज द कॉमन इन हीलियम एंड आर्गन, हीलियम और आर्गन में कॉमन क्या है, तो देखिए हीलियम और कॉमन में मेन कॉमन ये है कि इनका जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या है, दोनों का भरा हुआ है। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटॉमिक, आपको बताना है कि हमारा मोनो एटॉमिक कौन होगा। देखिए जो मेरा हाइड्रोजन है H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, सल्फर को H2 लिखते हैं। लेकिन जो मेरा आर्गन है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, AR लिखते हैं। क्या लिखते हैं, AR लिखते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया।
ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस इज प्लेस्ड इन पीरियड 5, कौन सा पीरियड 5th में आता है, ठीक है। तो वो हमारा होता है जेनन। जेनन कौन से ग्रुप पीरियड में आता है, 5th में आता है, ठीक है। कह रहा है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18, ठीक है। ग्रुप 18 का बेसिक एलिमेंट क्या है, तो वो हमारा है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस ही हमारे ग्रुप 18 में, किस में है, ग्रुप 18 में, ठीक है। कह रहा है द एलिमेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड आर 287, 282 एंड 288। आपको बताना है जो एलिमेंट देन द एलिमेंट जेड, जो मेरा एलिमेंट जेड होगा वो क्या होगा। सबसे पहले देखिए x इज इक्वल टू क्या है, 2 8 7, तो जोड़िएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा 17, ठीक है। 17 पे मेरा क्या होता है, मेरा क्लोरीन होता है, क्या होता है मेरा क्लोरीन होता है, ठीक है। फिर देखिए मेरा y क्या है, 2 8 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 12, 12 पे मेरा क्या होता है, 12 पे मेरा मैग्नीशियम होता है, ठीक है। z का क्या बोल रहा है, 2 8 8, तो ये मेरा क्या हो गया 18, और 18 पे क्या होता है मेरा आर्गन, और आर्गन क्या है, एक तरह का इनर्ट गैसेस है, क्या है मेरा इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए हीलियम, ठीक है, फिर मेरा नियॉन, फिर मेरा आर्गन, फिर मेरा क्रिप्टन, फिर मेरा जेनन, और फिर मेरा क्या रेडॉन, और रेडॉन क्या है मेरा रेडियो एक्टिव भी है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट गैस ग्रुप। इनर्ट गैस ग्रुप क्या है, ग्रुप नंबर 18। कह रहा है नेम द ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन विच ऑल एलिमेंट आर गैसेस, ठीक है। तो हमारा कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। आपको ऐसा इनर्ट गैस का नाम बताना है जिसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा क्या है हीलियम। क्यों, क्योंकि हीलियम का क्या होता है, बताइए हीलियम का हमारा क्या होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है। इसका कितना होता है, 2 होता है, और आप कमेंट में बताएंगे, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। कह रहा है द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर, कौन होता है ग्रुप 18 में, इनर्ट गैसेस होता है। आप सोचिए, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ ऑब्जेक्टिव। अब ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है कि ग्रुप 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप 18 को कितना बोलते हैं, आप बताइए, आपको नहीं भी पढ़े होंगे तो याद हो जाएगा कि नहीं, आप बोलेगा बिल्कुल सर। कह रहा है द ग्रुप कंटेन, देखिए फिर से इनर्ट गैसेस कौन से ग्रुप में होता है, ग्रुप 18 में। कह रहा है इनर्ट गैस ऑकर इन द ग्रुप, इनर्ट गैसेस कौन से ग्रुप में होता है, बताइए। तो इनर्ट ग्रुप जो हमारा होता है ये वाले ग्रुप में होता है, 18th वाले में, ठीक है। कह रहा है डैश इज एन इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस जो होता है कौन कौन इसमें बताना है, इनर्ट गैसेस कौन सा है, देखिए क्लोरीन इनर्ट गैसेस है, नहीं, क्लोरीन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, लेकिन जो मेरा क्रिप्टन है, जो मेरा क्रिप्टन है वो क्या है, एक तरह का इनर्ट गैसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नोबल गैसेस। तो देखिए क्लोरीन नोबल गैसेस नहीं है, डायरेक्ट पहले ही मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस, तो देखिए जो मेरा क्लोरीन है वो नोबल गैस नहीं है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनर्ट गैसेस इन क्लोराइड आयन Cl-, ठीक है। तो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक किस कौन सा हो जाएगा, तो देखिए जो मेरा आर्गन है वो क्या है, इनर्ट गैसेस है। कह रहा है डैश एन एग्जांपल ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। फॉस्फोरस को P2, सल्फर को S2, हाइड्रोजन को H2। कह रहा है एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 10 18 36 54, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इनर्ट गैसेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा इनर्ट गैसेस हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या रहा है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सल्फर। सल्फर का केमिकल सिंबल क्या है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल एस से हम लोग सल्फर को डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज पॉली एटॉमिक, कौन सा इसमें हमारा पॉली एटॉमिक है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा सल्फर है वो क्या है, मेरा सल्फर जो है हमारा पॉली एटॉमिक है, क्या है हमारा पॉली एटॉमिक है, ठीक है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कलाइन, तो जो मेरा सल्फर है वो क्या है, नॉट अल्कलाइन इन नेचर है, सल्फर मेरा क्या है, नॉट अल्कलाइन इन नेचर है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक इज मल्टी एटॉमिक, तो देखिए जो मेरा सल्फर है वो क्या होता है, मल्टी एटॉमिक होता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन मेटेलिक मिनरल, जो हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल होता है वो हमारा क्या होता है, सल्फर होता है, क्या होता है, सल्फर होता है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस टू गिव स्ट्रेंथ टू द रबर बाय एडिंग सल्फर एंड हीटिंग टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ मैक्सिमम इलास्टिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। आपको रबर को स्ट्रेंथ देना है क्या करके, सल्फर को ऐड करके, ठीक है। तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा प्रोसेस कहलाता है वुल्कानाइजेशन, क्या कहते हैं, वुल्कानाइजेशन, ठीक है। कह रहा है सल्फर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो जो हमारा सल्फर होता है वो कौन से लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, लेटिन लैंग्वेज से, किससे लैंग्वेज से, लेटिन लैंग्वेज से। कह रहा है व्हाट इज द आई इरिटेटिंग कंपाउंड, आई इरिटेटिंग कंपाउंड क्या होता है हमारा, आई इरिटेटिंग कंपाउंड होता है हमारा कौन सा, कटिंग ओनियंस के दौरान वो हमारा होता है सल्फर। जब आप प्याज काटते हो तो आपके आँख से आंसू आता है, वो किसकी वजह से आता है, सल्फर की वजह से ही आता है, ठीक है।
Due to the presence of dash we get that smell which tell us that LPG cylinder is leaking। ठीक है, जो हमारा LPG सिलेंडर से जो महक आता है वो क्या होता है, उसके अंदर कौन सा गैस डाला होता है, उसके अंदर सल्फर डाला जाता है। कह रहा है जो हमारा सल्फर होता है उसका एटॉमिसिटी क्या होता है, तो देखिए जो हमारा सल्फर होता है उसका एटॉमिसिटी आप एसिड तक लिख सकते हैं। तो जो हमारा सल्फर होता है उसका एटॉमिसिटी क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए पॉली एटॉमिक। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन। ठीक है, तो जब आप ZnO का कार्बन से रिएक्शन करवाइएगा तो मेरा कौन सा गैस निकलेगा, तो मेरा निकलेगा Zn+CO, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कह रहा है व्हाई डू ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड हैव द लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन आयनिक कंपाउंड। वो इस वजह से होता है क्योंकि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है मॉलिक्यूल के बीच वो क्या होता है, मेरा कम होता है। कह रहा है कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टी सुन भाई, जो मेरा कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है वो किसके द्वारा शो किया जाता है, तो हमारा कार्बन के द्वारा शो किया जाता है। जो मेरा कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है वो क्या करता है, एलिमेंट को हेल्प करता है क्या करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्बन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय कार्बन। कार्बन के द्वारा कौन सा प्रॉपर्टी शो नहीं किया जाता है, तो देखिए कार्बन क्या एक तरह का नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होता है, तो नॉन मेटल मेरा नॉन लेस्चर होता है, नॉन मेलिएबल होता है, नॉन डेक्टिटाइल होता है और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारा नॉन मेटल है वो मेटेलिक प्रॉपर्टी होता है, जबकि हमारा कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो ये कैसा होना चाहिए, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस नेचुरल गैस। तो जो हमारा बायोगैस और कंप्रेस नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो किसका होता है, मीथेन का होता है। अब बायोगैस का मतलब क्या हो गया, काऊ डंग वगैरह जो होता है, गाय का गोबर वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन इज करेक्ट। इसमें आपको बताना है कि जो हमारा कौन सा ऑप्शन है वो सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन इज ए नॉन मेटल इन नेचर। तो सही बात है, जो हमारा कार्बन होता है वो क्या है, नॉन मेटल है नेचर में। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहला कह रहा है कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग रिस्ट टू लार्जर मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल सही बात है, कार्बन के पास क्या होता है, एबिलिटी होता है ताकि वो क्या कर सके, फॉर्म कर सके। सेकंड कह रहा है दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनाइजेशन। ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि मैंने आपको बताया था कैटेनेशन क्या एक तरह का प्रॉपर्टी है जो कार्बन को अलाउ करता है क्या करने के लिए, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। इस क्वेश्चन में बताइए क्या सही होगा। कह रहा है मोस्ट कार्बन कंपाउंड और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है, कार्बन का जो मोस्ट कंपाउंड क्या होता है वो हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, कह रहा है कार्बन कंपाउंड है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारे कार्बन के कंपाउंड होता है उसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कार्बन शो ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन देन सिलिकॉन। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कंपाउंड बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन SI bond due to the smaller size of carbon as compared to silicon। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कार्बन इज एबल टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड बिकॉज ऑफ। कार्बन जो हमारा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है वो क्यों करता है, वो इस वजह से फॉर्म करता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, कौन सा प्रॉपर्टी, कैटेनेशन, जो क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करवाता है। कह रहा है द बॉन्ड जनरली नॉट फाउंड इन कार्बन बॉन्ड। कार्बन बॉन्ड के अंदर जनरली कौन सा बॉन्ड जो होता है वो नहीं पाया जाता है। तो कार्बन बॉन्ड के अंदर कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। कह रहा है कार्बन एक्सबिट कैटेनेशन प्रॉपर्टी ड्यू टू। कार्बन जो होता है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी लगा पाता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है जो हमारा कार्बन होता है वो स्मॉल साइज का होता है और इसके अंदर क्या होता है, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कह रहा है डायमंड कैन बी सैनिटाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन को सैनिटाइज कर सकते हैं, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, किस पे, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल ऑफ ए डायमंड कार्बन एटम इज। ठीक है, जो मेरा डायमंड कार्बन एटम है उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या है बताइए, तो वो हमारा हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, कह रहा है इन राइटिंग पेंसिल इज यूज। जो हमारा पेंसिल, राइटिंग पेंसिल होता है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेफाइट। क्या यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट। ठीक है, फिर देखिए क्या कर रहे हैं, डैश इज नॉट ए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। जो हमारा कार्बन है उसका एलोट्रॉप नहीं है। तो देखिए जो हमारा कार्बन है उसका बकमिनिस्टर फुलरेन भी है, डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा एलोट्रॉप नहीं है, किसका, कार्बन का। ठीक है,
आपको बताना है सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है। तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा डायमंड है वो क्या है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और डायमंड जो होता है, एक चीज़ ध्यान रखिए, जो हमारा डायमंड है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जो मेरा ग्रेफाइट है ये नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पूछ रहा है द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, कौन सा हो जाएगा, डायमंड। कह रहा है डैश एक्सटिंग्विश द फायर, फायर को रोकने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, तो आप लोग यूज़ करते हैं CO2 को। CO2 जो मेरा एक गैस है, जो क्या होता है, जिसको प्रिपेयर किया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम बाई कार्बोनेट के द्वारा। इनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, ये एक इनऑर्गेनिक गैस होता है और इसका यूज़ हम लोग फायर को रोकने वक्त करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट दैट हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू कंबाइन विद अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट टू प्रोड्यूस लार्जर मॉलिक्यूल, तो वो हमारा कौन है, कार्बन है। कह रहा है व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है, तो ड्राई आइस जो होता है वो मेरा सॉलिड कार्बन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, तो जो मेरा कार्बन होता है वो डिफरेंट फॉर्म में भी रह सकता है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कार्बन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, तो वो हमारा कौन सा फॉर्म है, तो वो हमारा हो जाएगा कोक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का कौन सा कंबाइंड फॉर्म नहीं है, तो हमारा डायमंड। कह रहा है डैश इज नॉट ए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो जो मेरा सिलिकॉन है वो कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है। कह रहा है व्हाट इज ग्राफीन, ग्राफीन क्या होता है, तो जो हमारा ग्राफीन है ये एक तरह का क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है। क्या है, कार्बन का एक तरह का एलोट्रॉप है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज यूज टू एब्जॉर्ब इम्प्योरिटी एंड बैड ऑर्डर्स फ्रॉम वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, तो वो क्या होता है, चारकोल होता है। चारकोल का काम क्या है, ये इम्प्योरिटीज़ को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या करता है, बैड ऑर्डर्स को भी कर लेता है वाटर को। इसीलिए आप लोग चारकोल मास्क वगैरह यूज़ करते हैं जिससे आपका गंदगी वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। सॉलिड सब्सटेंस कॉमनली नोन एज ड्राई आइस, सॉलिड सब्सटेंस कॉमनली क्या नाम से जानता है, ड्राई आइस। और ये क्या होता है, ये हमारा का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कह रहे हैं इन ए डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड इट, जो मेरा डायमंड होता है उसमें जो मेरा कार्बन होता है वो क्या होता है, 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। कह रहा है वन ऑफ द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाई कार्बन इज, तो ये इसका शेप होता है, इसका शेप क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कार्बन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर टू जियोलॉजिकल ग्लोब, तो वो किसका होता है, तो वो हमारा फ्लोरीन का होता है। ठीक है, फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो देखिए जो मेरा ग्रेफाइट, डायमंड, ठीक है, कोल, ये सब क्या है मेरा फ्लोरीन्स। लेकिन देखिए जो मेरा कोल है ये मेरा एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का। कोल इज नॉट ए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन बिकॉज इट कंटेन्स सल्फर, सिलिका एंड अदर इम्प्योरिटी। लेकिन जो देखिए मेरा कोल और कोक में डिफरेंस समझिए, कोल और कोक, कोक जो है वो मेरा कार्बन का क्या एलोट्रॉप है, लेकिन जो मेरा कोल है इस कोल के अंदर क्या क्या है, इस कोल के अंदर मेरा सल्फर है, इस कोल के अंदर मेरा सिलिका है, इस कोल के अंदर मेरा अदर इम्प्योरिटीज़ भी है। ठीक है, सल्फर, सिलिका और अदर इम्प्योरिटी। ठीक है, इसी वजह से जो मेरा एलोट्रॉप है कार्बन का वो कोल नहीं है, कोक होता है, कोक। ठीक है, कह रहा है इन डैश एलोट्रॉप है कार्बन द कार्बन एटम आर अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल के शेप जैसा किसको अरेंज किया है, इमेजिन किया, तो हम लोग C60 को किए हैं। कह रहा है C60 क्या होता है मेरा, तो C60 होता है मेरा फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन। कह रहा है एलोट्रॉप ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज दे हैव, उनके पास क्या होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज डिफरेंट। क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है उनका डिफरेंट होता है। कह रहा है लीड पेंसिल हैज़ ए परसेंटेज ऑफ इट, तो जो मेरा लीड पेंसिल होता है वो एक्चुअली किस चीज़ का बना होता है, तो वो हमारा ग्रेफाइट का बना होता है। इस वजह से उसके अंदर 0% ऑफ लीड होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। जो हमारा पेंसिल होता है उसके अंदर लीड होता है क्या, नहीं होता है, वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। कह रहा है इन डैश ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन प्रोवाइड हेक्सागोनल एरे, वो किस में होता है, तो हमारा ग्रेफाइट में होता है। ठीक है, कह रहा है इन डैश ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 4 अदर कार्बन एटम दैट फॉर्म स्ट्रांगली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो हमारा क्या होता है, डायमंड होता है। ठीक है, कह रहा है विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन फॉर्म जियोडेसिक ग्लोब, क्या जियोडेसिक ग्लोब की तरफ वो कौन फॉर्म करता है, तो वो हमारा कौन सा कर देता है बताइए, तो वो हमारा फ्लोरीन करता है। फ्लोरीन को ये हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, C60 के फॉर्म में लगते हैं। ठीक है, ये हमारा एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा जितना भी कार्बन का एलोट्रॉप है उसमें सबसे ज़्यादा ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है। और ये कैसा दिखता है, तो ये हमारा जियोडेसिक ग्लोब और फुटबॉल की आकार की तरह ये दिखता है। तो इसी के
इसी के साथ मैंने आपको नॉन मेटल का 200 क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा हो, ठीक है। अगर आपको ये बुक का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कोसी की आस 2024 पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा हमारा स्मॉल में टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, मेटल का जितना भी क्वेश्चन होगा वो हम करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाया, आप उसको भी देख लीजिए।